नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास प्रोग्राम। शाम का वक्त है, मौसम सुहाना हो गया है। दोबारा से मानसून जाते जाते आज भयंकर वर्षा है। हमारे शहर में तो बहुत वर्षा है, आपके यहाँ का पता नहीं। और इस बरसात के साथ साथ बरसे हैं एक ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार जिनका नाम आप सब जानते होंगे। अंदाज लगाइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूँ जो चोर मचाए शोर की कहावत को चरितार्थ करता है। आपको मैं चोर मचाए शोर वाले नेता से मिला हूँ। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो शेयर करें और अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था चोर मचाए शोर का। चोर जब शोर मचाता है तो समझिए कि मामला गंभीर है, चोरी कुछ बड़ी होने वाली है। और यही अब हुआ है। बिहार में एक नेता हैं, जन स्वराज पार्टी चलाते हैं। नई पार्टी है, अभी मुश्किल से उसको एक आध साल ही हुआ है जन स्वराज पार्टी को। और उन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, पांडे हैं, बिहार के कोनार में जन्मे हैं। सासाराम जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं। ये अकेले ऐसे हिंदुस्तानी हैं, राजनेता हैं जो सलाह देकर के, जो केवल सलाह देकर के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। करोड़ों रुपए, यानी अगर एक घंटे में 5-6 करोड़ रुपए की फीस है इनकी सलाह देने की। ये तो इस हिसाब से इनके पास करोड़ों रुपए पहले से हैं। और ये ऐसे राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी सलाह दी है। उस सलाह से कहीं फायदा हुआ है किसी राजनीतिक दल को, तो किसी दल को नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब जिस ढंग से ये खुद एक राजनीतिक दल बना करके व्यवहार कर रहे हैं, उससे अब लगता है कि इनसे जिन लोगों ने भी सलाह ली, जिन दलों ने भी सलाह ली, वो प्रशांत किशोर को आस्तीन का सांप समझने लगेंगे। वजह यह है कि ये जिस राजनीतिक दल के साथ रहे, अब उसी दल के लोगों के खिलाफ बोलने लगे हैं। लेकिन का बरसा जब कृषि सुखानी, आप तब बोलने लगे हैं जब आपका धंधा उनसे नहीं हो रहा है। आप उनको अब सलाह नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी सलाह पर चल नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 50 भी पार नहीं की है, 77 की पैदाइश है, 48 साल के होंगे। लेकिन पढ़े लिखे हैं और एनजीओ करते हैं। उन्होंने 8 साल तक संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है उसके नेतृत्व देख रेख में चलने वाले एक लोक स्वास्थ्य से संबंधी एक एनजीओ में काम भी किया है। पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। उनकी पत्नी है, वो चिकित्सक है, एक बेटा है, यानी सब कुछ है। और उन्होंने ये सब जो काम शुरू किया, जब राजनीतिक सलाह देने का, सबसे पहले 2011 में शुरू किया। और 2011 में वो आज के जो प्रधानमंत्री देश के हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उनको तीसरी बार गुजरात की सत्ता में वापस लाने में सफल हुए। उनका दुकान चल पड़ा, और दुकान चल पड़ी तो 2014 में उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता को हड़पने का। और उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रशांत किशोर ने बड़ी मेहनत की, नए नए प्रयोग किए, चाय पर चौपाल लगवाई, 3D सभाएं कराई, रन फॉर यूनिटी जैसे दौड़ें कराई, यानी जो भी वो कर सकते थे उन्होंने नए नए फार्मूले ईजाद किए, राजनीतिक दलों को दिए और भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता में ले आए। अब जब उनका सिक्का भारतीय जनता पार्टी में चल गया तो दूसरे दलों को भी लगा कि प्रशांत किशोर नाम का एक जादूगर उनके पास भी होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर को बारी बारी से लगभग सभी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस ने, कांग्रेस के बाद जेडीयू ने, जेडीयू के बाद वाईएसआर कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, यहाँ तक कि डीएमके तक ने, टीएमसी तक ने उनसे सलाह ली, उनसे राजनीतिक रणनीतियां बनवाई। तो किसी को लाभ हुआ, किसी को लाभ नहीं हुआ। जैसे कांग्रेस को लाभ नहीं हुआ,
कांग्रेस ने उनसे 2016 में उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और जीतने के लिए रणनीति बनवाई, लेकिन टाइम फिक्स वहाँ उनकी रणनीति फेल हो गई। 2021 में टीएमसी ने उनसे रणनीति बनवाई और टीएमसी उनकी रणनीति से जीती या ममता बनर्जी की रणनीति से जीती, ये अलग बात है। लेकिन 2021 के बाद प्रशांत किशोर ने सलाह देना एक तरह से बंद कर दी। उन्हें लगा कि वो सलाह क्यों दे रहे हैं, जब उनकी सलाह से राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं तो वो खुद क्यों नहीं सत्ता में आ जाए। तो उन्होंने जेडीयू को ज्वाइन किया, लेकिन जेडीयू में उनकी ज़्यादा दाल गली नहीं तो वापस आ गए और पिछले साल 2024 में उन्होंने जन स्वराज पार्टी बना दी। अब ये जन स्वराज पार्टी जो है बिहार की राजनीति में, बिहार में अब आने वाले महीने में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो कैसा रोल अदा करेगी इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं, क्योंकि अब चोर शोर मचाने लगा है। अभी आज की ही बात है, प्रशांत किशोर ने एक पत्रकार वार्ता की है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दो तीन बड़े नेताओं को निशाने पर लिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक नाम है अशोक चौधरी का, एक नाम है सम्राट चौधरी का और एक है कुणाल किशोर साहब। ये तीनों राजनीति में हैं, बहुत दिनों से हैं, इनके ट्रस्ट हैं, इनके पास करोड़ों की अकूत संपत्ति है, लेकिन इनके बारे में प्रशांत किशोर की आंखें अब खुली हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं सम्राट चौधरी वो तो 6 हत्याओं का आरोपी है, अशोक चौधरी वो तो करोड़ों का गोलमाल कर चुका है, उसकी जो रिश्तेदार बेटियां हैं, दामाद हैं, वो वैभव विकास ट्रस्ट चलाते हैं और रातों रात उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति हो गई। ऐसे ही उन्होंने एक बड़े गंभीर आरोप इन तीनों पर लगाए, अशोक चौधरी पर लगाए, सम्राट चौधरी पर लगाए, कुणाल किशोर के ट्रस्ट पर लगाए, जियालाल आर्य पर भी लगाए जो इस ट्रस्ट के एक बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और अब प्रशांत किशोर का ये कहना है कि देखिए, मैंने आज तो प्रेस को ये बातें बताई हैं, अब मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि वो इनके खिलाफ कार्यवाही करे। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो अशोक चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करे, वो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है सम्राट चौधरी उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और इनके जो रिश्तेदार हैं कुणाल किशोर हैं, जियालाल आर्य हैं, अनीता कुणाल हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये बिहार के महाभ्रष्टतम लोग हैं। और उनका ये कहना है प्रशांत किशोर का कि देखिए, वो इस मामले में अब केवल खतों किताबत तक नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री को तो पत्र लिखेंगे ही तो लिखेंगे, लेकिन अब वो इन हत्या के आरोपियों का, भ्रष्टाचारी चौधरियों का घेराव भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और इनके ऊपर इन्होंने जो आरोप प्रशांत किशोर के ऊपर लगाए हैं उसको लेकर के ये 500 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी दे सकते हैं। अब प्रशांत किशोर जो एक आदमी 5 करोड़ रुपया घंटे की सलाह देता हो, वो 500 करोड़ की मानहानि का दावा कर सकता है और उसे करना चाहिए अगर उसकी मानहानि हुई है तो। प्रशांत किशोर अपने को दूध से धुला बताते हैं, उनका कहना है कि वो भ्रष्ट नहीं है भाई, उन्होंने पिछले 3 साल में 21-22 में ही 141 करोड़ रुपए की फीस प्राप्त की, आमदनी की 141 करोड़ मात्र गाल बजा के, सलाह दे करके। और उसके बाद उसने इस चूंकि फीस कमाई, नंबर 1 में कमाई, तो इस पर 30 करोड़ का उन्होंने जीएसटी सरकार को अदा किया। वही जीएसटी जो अभी मॉडिफाइड होके आपके सामने आया और आप उसका उत्सव मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर। तो उस जीएसटी में प्रशांत किशोर ने 30 करोड़ रुपए डाले, उनका कहना है। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो 20 करोड़ तो इनकम टैक्स को दे चुके हैं, और उन्होंने इतना ही नहीं, ये तो सरकार को दिया जीएसटी में 30 करोड़, 20 करोड़ इनकम टैक्स में, करीबन 98 करोड़ 98 करोड़ रुपया दान किया लोगों को। दानवीर भी हैं वो, दानवीर कर्ण है। इतनी रकम मेरे ख्याल से बिहार का कोई राजनेता दान नहीं करता होगा, लेकिन प्रशांत किशोर करते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर कमाते हैं, सलाह दे करके कमाते हैं। उनका ही कहना है, मैंने बताया ना शुरू में आपको, एक नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको इन्होंने 2 घंटे सलाह दी और उसकी फीस कितनी दी, 2 घंटे की 11 करोड़ रुपए, यानी 1 घंटे का 5.5 करोड़ रुपया। इतना महंगा आदमी अगर बिहार में है तो निश्चित रूप से उसको
बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, भ्रष्ट हैं, हत्या के आरोपी हैं, 6 हत्याओं के आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं उनके ऊपर। अशोक चौधरी पर 100 करोड़ की संपत्ति अभी वसूल करने के आरोप हैं इस वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर। और लालू को तो लोग वहाँ कहते ही हैं चारा घोटाला वाला, और नीतीश कुमार का जो हाल है आपको सबको पता है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार के लिए सबसे आदर्श मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर यकीन करेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस पार्टी के साथ भी वो रहे उस पार्टी के साथ छल किया। पहला सौदा उनका भाजपा के साथ हुआ था सलाह देने का, और आज वो उसी भाजपा की जड़ें काटने पर तुले हुए बिहार में। तो भाजपा वाले तो माथा पीट रहे होंगे, कहाँ इस आदमी को उन्होंने 2011 और 2014 में चुनाव की रणनीति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब ये तो हमारे लिए जान का दुश्मन बन गया है। प्रशांत किशोर देखिए बहुत समझदार आदमी, उन्होंने जो मोदी जी को 2014 में और 2011 में सत्ता लेके आए तो उन्होंने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस का नारा दिया था, एक संगठन बना दिया था, और उनका ये नारा अपील कर गया। चाय पर चर्चाएं अपील कर गई, 3D रैलियां काम कर गई, रन फॉर यूनिटी काम कर गई। लेकिन अब 2025 में जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें उनकी दाल नहीं गल रही है। तो अब वो शोर मचा रहे हैं, चोर मचाए शोर। राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को चोर कह रहे हैं और प्रशांत किशोर राजनीतिक दलों को चोर कह रहे हैं। जनता समझ नहीं पा रही कि असली चोर कौन है। चोरी तो हो रही है बिहार में, जन धन की चोरी हो रही है, लेकिन चोर कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, कुणाल किशोर के बारे में राजफाश करना, ये साबित करता है कि ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। प्रशांत किशोर को अगर सब कुछ पहले से मालूम था कि सम्राट चौधरी आधा दर्जन हत्याओं के आरोपी हैं, अशोक चौधरी करोड़ों 100 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनों के और पैसों के आरोपी हैं, और या उन्होंने 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 5% के कमीशन पर किसी इंजीनियर को दिया, जिस इंजीनियर के घर से पिछले दिनों नोट जलाने की खबरें आई थी। तो इन सब के खिलाफ वो पुलिस में क्यों नहीं गए, वो अदालत में क्यों नहीं गए, उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया। लेकिन अब जब जेडीयू या भाजपा में उनकी दाल नहीं गल रही है तब उन्हें ये सब भ्रष्ट नजर आने लगे हैं। तो बिहार की जनता को, देश की जनता को, बिहार के राजनीतिक दलों को, देश के राजनीतिक दलों को ऐसे प्रशांत किशोरों के बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए, क्योंकि ये प्रशांत किशोर टाइप के लोग देश के लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं, ये तो भक्षक हैं। इनके पेट में, इनके मुंह में जो निवाला डाल दे ये उसके साथ खड़े हो जाते हैं, XYZ कोई भी हो। इन्हें ये गुण दोष के आधार पर किसी राजनीतिक दल के लिए रणनीतियां नहीं बनाते, ये तो पैसा दो रणनीति लो। अब चूंकि इनका कोई खरीदार नहीं बचा है, अब इन्हें अपनी रणनीति अपने जन स्वराज पार्टी के लिए बनाना है। बनाएं, बिहार की सत्ता पे कब्जा करें, हम तो आशीर्वाद देंगे दोनों हाथ से कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति पर दोबारा से काबिज हों, क्योंकि एक लंबे अरसे से अब बिहार में कोई पांडे, कोई मिश्रा मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो प्रशांत किशोर बन जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ, पूरा देश जानता है कि ये प्रशांत किशोर टाइप का जो ब्रांड है ये अब भारतीय राजनीति में चलने वाला नहीं है। जितने प्रमुख दल हैं उन सब ने प्रशांत किशोर मॉडल को अपना लिया है, उसके गुण दोष हानि लाभ से अब सब वाकिफ़ हैं, इसलिए कोई प्रशांत किशोर की बात पर भरोसा नहीं करेगा। भरोसा अगर बिहार की जनता करेगी तो विपक्ष में जो कांग्रेस है, जो RJD है और बाकी के जो दल हैं उनकी बात पर करेगी, जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वोट चोरी के मुद्दे में प्रशांत किशोर शामिल नहीं हुए। संविधान को नुकसान पहुंचाने का जो आंदोलन पूरे देश में विपक्ष चला रहा है उसमें प्रशांत किशोर शामिल नहीं है। प्रशांत किशोर किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, क्योंकि वो बेनकाब हो चुके हैं। उन्हें ना सत्ता पक्ष अपना रहा है और न उन्हें विपक्ष अपना रहा है।
और उनकी स्थिति धोबी के उस श्वान जैसी हो गई है जो न घर का रहा न घाट का रहा। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, पुरानी कहावत है। जब धोबी पेशेगत संस्थागत काम करते थे, अब ये कहावत पुरानी पड़ गई है। इसको आप सुधार सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे हैं तो उनके लिए ये कहावत है कि हलवा मिले ना मांडे, पांडे 2 दिन से गए। उनको ना कांग्रेस से ठेका मिला, उनको ना भाजपा से ठेका मिला, उन्हें ना जेडीयू से ठेका मिला रणनीति बनाने का, तो बेचारे दोनों तरफ से मारे गए। अब उन्हें अपने जो हलवा और मांडा खुद बनाना पड़ेगा राजनीति का, और खुद खाना पड़ेगा। तो आपको प्रशांत किशोर के बारे में क्या धारणा है आपकी, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप लोग प्रतिक्रिया देने में बड़े कंजूस हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, लेकिन प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि क्या देश की राजनीति में शोर मचाने वाले चोर भी लोकतंत्र की बहबूदी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चक्षुदर्शी। नमस्कार।